मैं कुछ आपके अंदर इंप्रूवमेंट बता रहा हूँ, उस इंप्रूवमेंट को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना। पहला इंप्रूवमेंट क्या है कि जब कभी हम बात को स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या बताना है, हमारा पर्पस क्या है बात करने का, हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है बात करने का। तो सबसे पहले आपको क्या, ऑडियंस को क्लियर करना है कि आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है कि मैं अपना बिलीफ सिस्टम किस तरीके से मजबूत कर पाऊं। तो स्टार्टिंग ऐसी की जाती है ना। दूसरी चीजें क्या है कि आपको कल भी मैंने बताया था कि सर वर्ड यूज नहीं करना है। तो आपने इम्प्रूव किया लेकिन बहुत जगह पे आपने फिर से दोबारा रिपीट किया, तो सर वर्ड क्या करना है हमको, यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पूरे ऑडियंस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे ऑडियंस के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर जो है ना, पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारी बात में, हमारे टॉक में क्या होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर लोगों को कॉन्सेंट्रेट करके हमें बात नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, कॉमन ऑडियंस के लिए हमारा जो है कि टॉक है, तो हम जो है कि सबको उसमें इन्वॉल्व करना है। तीसरी चीज, हमें कोई स्टोरी जरूर ऐड करना है अपने टॉक में, जिससे क्या हो जाएगी, आपका टॉक जो हो जाए ना, वजन आ जाएगा उसमें, लोग ध्यान से सुनेंगे। ये सारी बातें आपकी कुछ भी याद नहीं रहेगी लोगों को, जितना आपने बताया ना। अगर कल आप इनसे पूछोगे ना कल आपने क्या बात किया था, आपको कुछ कुछ भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई एक स्टोरी उसमें ऐड कर दिया तो उनको याद रह जाएगा कि अच्छा देशराज सर ने जो है ना ये वाली स्टोरी इस टॉपिक के लिए बात किया था। तो उनको बिलीफ सिस्टम पूरा क्लियर हो जाएगा। तो जब कि कोई भी टॉपिक पे आप जब बात करने के लिए बैठ रहे हो, तो आपको ये देखना कि इससे रिलेटेड मैं कौन सी स्टोरी सुना सकता हूँ लोगों को। हर एक टॉपिक पे आपको स्टोरी सर्च करना है। कैसे सर्च कर सकते हो, गूगल से सर्च कर सकते हो, यूट्यूब से सर्च कर सकते हो, है ना। जब आप लोगों की वीडियो तो ये कौन सी स्टोरी सुनाया था। तो आपकी बातों में स्टोरी होना ही चाहिए, कहानी एक होनी चाहिए। तो एक कल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, कल के इंप्रूवमेंट के लिए बता रहा हूँ कि जब आप कल अपना टॉक किसी टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपको ऑडियंस को क्या करना है, उनको ऑब्जेक्टिव बताना है कि आपके बात का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करने वाले हैं। दूसरा, हमें पूरे ऑडियंस के लिए बात करना है। तीसरी गलती कि हमें क्या नहीं करना है, सिंपल अपना फ्रेमवर्क नहीं रखना, उसमें हमें स्टोरी जरूर ऐड करनी है। चौथी चीजें क्या होती है कि जब कभी मान लो कि एक फ्लाइट है, फ्लाइट ऊपर उड़ रही है और उसको डायरेक्ट आप लैंड करा दोगे तो क्या हो जाएगी, क्रैश हो जाएगी। समझ रहे हैं क्या? एक फ्लाइट है, उड़ान भर रही है, और आपने क्या किया, उसको डायरेक्ट लैंड कराया तो क्रैश हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि अगर आपने डायरेक्ट अपने प्रेजेंटेशन को बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बंद करने से पहले क्या करना पड़ता है, उसके कुछ कंक्लूजन आपको लोगों को बताना पड़ता है, या फिर उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, रिवीजन करवाना पड़ता है कि जो जो बातें हमने बात की उसका रिवीजन आप करा सकते हैं क्लोजिंग के दौरान, है ना। क्लोजिंग कैसे किया जाता है, या फिर आप सवाल जवाब से जो है कि आप जो है कि अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं कि मैंने जो भी आपको बातें बताई, अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये क्या होती है, इसे क्लोजिंग टेक्निक बोला जाता है। तो क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, क्लोजिंग कर सकते हैं आप कंक्लूजन दे करके कि जो भी बातें, ये सारी बातें बताई इसका क्या सारांश निकलता है या फिर इससे हम क्या समझते हैं, कंक्लूजन आप दे सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप जो है कि अपनी क्लोजिंग कर सकते हैं। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, अपने की पॉइंट्स को रिवाइज करके आप क्लोजिंग कर सकते हैं। जो जो बातें थी उसमें से जो मेन बिंदु था, मेन पॉइंट जो था, उसको आप रिवीजन करा करके क्या कर सकते हैं, अपने ऑडियंस का जो को रिवाइज करा करके, अपने ऑडियंस को रिवीजन करा के, रिवीजन कराने से क्या होगा, ऑडियंस को फिर से याद आ जाएगा, अच्छा ये बिलीफ सिस्टम में ये पॉइंट्स थे, ये बातें थी जो हमने सीखी थी। तो वो पॉइंट्स उनको लास्ट तक याद रहेगा। तो ये कुछ जो है ना चीजें हैं जो हमें क्या करना पड़ता है, इंप्रूव करना पड़ता है। आपके बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए ना, ओपन बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि जब कभी भी आप बात करो तो जो वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके हैंड मूवमेंट होने चाहिए। वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आपके हैंड मूवमेंट होना चाहिए। अभी देखो मेरी बातों में हमेशा आप देखोगे ना मेरे हाथ मूव करते रहते हैं। इससे क्या समझ में आता है ऑडियंस को, इससे समझ में आता है कि पर्सन क्या कॉन्फिडेंट है। अभी देखो मैंने कॉन्फिडेंट के लिए कैसे किया, इस तरीके से किया है ना। इस तरीके से क्या समझ में आता है कि पर्सन एक क्या है, ये जो है पोस्चर है ना, जेस्चर है। ये सारी चीजें क्या बताती है कि सामने वाला ऑडियंस को जो है ना कॉन्फिडेंटली बात कर पा रहा है, सामने वाले ऑडियंस से कॉन्फिडेंट तरीके से बात कर रहा है। तो आप हमेशा जो है ना स्ट्रेट इस तरीके से बात करते हैं। तो इसमें क्या है, अपने हाथों का भी आपको इस्तेमाल करना है।
है ना, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना है आपको, अपने जो है ना ये जो है कि फेस का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा स्माइलिंग फेस के साथ हमें बात करनी है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन करना है ना, हमें जब भी बात करना है स्माइलिंग फेस के साथ, है ना। ऑडियंस को लगना चाहिए कि सामने वाला जो है ना कि वो जैसा आपका मूड रहेगा वैसा ऑडियंस का मूड बनते जाता है। आपका मूड गुस्सैला जैसा रहेगा तो ऑडियंस भी आपको कैसे देखेगी, आप हंस के बात करेंगे, आप खुश होकर के बात करेंगे तो ऑडियंस भी क्या करेगी, जो है कि खुश होकर के आपको सुनेगी। तो आपको आपके ऑडियंस में क्या लाना है, जॉयफुलनेस लाना है, कि आपकी ऑडियंस क्या करे, अच्छे तरीके से बोरिंग होकर के आपकी बातों को नहीं सुने, है ना, आप में इन्वॉल्वमेंट होकर के आपकी बातों को सुने। तो 5 6 7 8 पॉइंट मैंने बताया, वो पॉइंट्स को आपने ध्यान दिया और उस पर अगर काम किया तो क्या कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आ सकता है ना। आपकी ऑडियंस क्या कर सकती है, आपको बोल सकते हैं, अरे आज तो देशराज सर ने ना कमाल कर दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया, मुझे भी ऐसे ही बात करना है ना, मैं भी अभी तैयारी करता हूँ, है ना। क्या देशराज सर ही बात कर सकते हैं क्या, मेरे भी मेरे तो मेरे जैसे तो थे, मैं भी आज बात करता हूँ, मैं भी देखता हूँ, कल बात करके देखती हूँ, देखता हूँ, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, उनके अंदर जुनून आ जाएगा, जज्बा आ जाएगा, यार मैं भी बात करूंगा, है ना। तो आपको देख करके आपकी ऑडियंस को लगना चाहिए कि मुझे भी बात करनी है ना। तो क्या क्या हमने बातें क्या क्या कवर किया, क्या क्या इंप्रूवमेंट कवर किया। पहला इंप्रूवमेंट क्या कि हमें जब भी स्टार्ट करना है तो हमें बताना है कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, आज का टॉपिक क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस किया कि कभी हमें अपनी बातों में सर यूज नहीं करना, यानी कि पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, हमें पूरी ऑडियंस के लिए बात करना है। तो हमें वो वाला वर्ड जो आपकी जो है कि हैबिट हो गई है, उस हैबिट को हमें क्या करना है, सुधारना है ना। इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे उस पर जो है ना हमें काम करना है। तीसरा हमने क्या समझा था कि हमें कोई ना कोई एक स्टोरी ऐड करनी है। देखो अभी मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, समझ रहे हो क्या, अभी 5 मिनट बचा हुआ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने टॉक को मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं क्लोजिंग कैसे कर रहा हूँ, रिवीजन के साथ मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ। ये सारी चीजें ना मैं जब यूज कर रहा हूँ तो आपको समझना है कि मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है, ये फॉर्मूला है, इस फार्मूला को हमें अपनाना पड़ेगा। अब मैं डायरेक्ट आपको बोल सकता था कि हो गया क्लास खत्म, चलो आगे बढ़ते हैं ना, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन मैं क्या कर रहा, मैंने क्यों किया रिवीजन, ये रिवीजन के क्लोजिंग टेक्निक है कि पहला पहला पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट क्या था। तो तीसरा पॉइंट क्या था, क्या था तीसरा सर, तीसरा पॉइंट स्टोरी। नोट डाउन किया होगा ना आपने, तीसरा पॉइंट क्या था, स्टोरी सर। स्टोरी, है ना। अभी देखो मैंने देसराज सर को क्यों बोला, एक ऑडियंस इंगेजमेंट हो गया, है ना, ऑडियंस को मैं इंगेज करना चाहता हूँ कि मेरे टॉक में क्या हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, केवल मैं ही अकेला बात नहीं करूँ। तो ये क्या है, एक टेक्निक है ना, प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के। तो आप जैसे ही मैंने पूछा तो सब लोग और सोचना स्टार्ट कर दिया कि थर्ड वाला क्या था, थर्ड वाला क्या था, है ना। मैंने किसी एक पर्सन से पूछा, लेकिन सब लोगों ने उसका माइंड क्या हो गया, पहुंच गया वहां पे, यार थर्ड वाला क्या था। तो ये टेक्निक है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, है ना, अपने प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए मैं ऑलरेडी कर ही रहा हूँ, और मैं आपको बता भी रहा हूँ कि किस तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन होता है। चौथा क्या है कि आपको अपना बॉडी लैंग्वेज यूज करना है ना, ओपन बॉडी लैंग्वेज यूज करना है। तो आपके हाथ का मूवमेंट होना चाहिए। शुरू शुरू में थोड़ा शर्म आएगी, है ना, थोड़ा थोड़ा में लगेगा, रे कैसे मैं अपना हाथ मूवमेंट करूं, कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, इस तरीके कैसे किया जाता है, ऐसे ये सब के नाटक पाटक के मुझे समझ में नहीं आता, है ना, लगेगा आपको। लेकिन इसी से और रिजल्ट आता है। रिजल्ट किससे आता है, इसी से रिजल्ट आता है। आपकी ऑडियंस ज्यादा आपके साथ अट्रैक्ट कैसे होगी, इन्हीं सारी चीजों से होगी अट्रैक्ट। तो ये करना पड़ेगा, है ना, आपको नाटक करना पड़ेगा, आपको ड्रामा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में जब आपको नहीं आएगा। लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपका क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, ओपन बॉडी लैंग्वेज हमें यूज करना है। चौ फिफ्थ पॉइंट हमने क्या बताया था, फिफ्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि हमें क्या करना है, स्माइलिंग फेस के साथ बात करना है, जिससे कि हमारी ऑडियंस क्या हो, बोर नहीं हो। सिक्स पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी हम क्लोजिंग करेंगे तो किसी सवाल जवाब के साथ आप क्लोजिंग कर सकते हो, अपने पॉइंट्स को रिवाइज करा करके क्लोजिंग कर सकते हो, है ना। तो क्लोजिंग टेक्निक हमें हमेशा यूज करनी है। डायरेक्ट अपने फ्लाइट को लैंड नहीं कराना है। डायरेक्ट फ्लाइट को लैंड कराओगे तो सारा जो आपने जो है कि ताम झाम किया था ना, उसका मजा जो है ना किरकिरा हो जाएगा, ऑडियंस को कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला चीज ऑडियंस को ज्यादा याद रहती है। सारे जो प्रेजेंटेशन आपने 1 घंटा दिया ना, 1 घंटा वो चीजें नहीं याद रहेगी, लेकिन लास्ट में जो आपने बातें कही ना, वो बातें जो है कि ज्यादातर याद रहती है। तो लास्ट में आप कोई शायरी वगैरह भी यूज कर सकते हो, है ना, क्लोजिंग करते समय। तो ये लास्ट वाली चीजें क्यों क्यों करना, हमें लास्ट वाली चीजों पे फोकस में क्यों कर रहा हूँ, यही लोगों को याद रहता है।
बाकी चीजें आपकी याद नहीं रहेगी। आप इतना सारा बातें बताओगे ना, कोई स्टोरी याद रह जाएगी लोगों को। आपकी लास्ट में कोई आपने शायरी बोल दिया, वो याद रह जाएगी लोगों को। लास्ट में आपने रिवीजन कराया तो फिर पॉइंट्स उनको याद रह जाएंगे, है ना। तो ये क्या है, सारी टेक्निक है जिसको हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो करेंगे। जसराज सर, कल का आपका जो प्रेजेंटेशन होगा इससे बेहतर होगा। यस यस यस। हाँ, तो इसको आप जब आप बात करेंगे ना तब मुझे मालूम चलेगा, आकांक्षा मैम बात करेंगे तब मुझे मालूम चलेगा, शिवशंकर सर बात करेंगे तब मालूम चलेगा, भृगु सर बात करेंगे तब मालूम चलेगा कि उनमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और यही एक बेस्ट तरीका है कि जिसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक छोटे से क्लोज ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं ना, अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप एक ग्रुप बड़ा हो जाएगा तो वहां पे मैं नहीं बात कर पाऊंगा कि आकांक्षा मैम आप बोलो, देसराज सर आप बोलो, शिवशंकर सर आप बोलो, भृगु सर आप बोलो। मैं कर पाऊंगा क्या? अगर मान लो कि एक ग्रुप बड़ा हो जाएगा, 40 लोग, 50 लोग, 60 लोग हो जाएंगे, तो उसमें से क्या बहुत कम लोगों पे मेरा फोकस हो पाएगा, है ना। तो अभी क्या है ना, इसका बेनिफिट अगर आपको लेना है तो अभी आपके पास समय है और इसका भरपूर आप फायदा ले सकते हैं। सो विश यू वेल। मुझे लगता है कि जो भी बातें आज हमने डिस्कस किया आपके लिए फ्रूटफुल होगा, इफेक्टिव होगा। इन सारी बातों को आप इम्प्लीमेंट करके क्या करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे।